तिवारी अमर रहे और भरत तिवारी को न्याय मिले, इस चीज के नारे से पूरा दिल्ली गूंज गया। बिहार में न्याय नहीं मिला तो दिल्ली में जाकर के बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच करके भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए नारेबाजी कर रहे थे, मांग कर रहे थे, सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे थे। लोगों का दावा है कि भैया जहां साक्ष्य और एविडेंस है, प्रूफ हो रहा है कि पुलिस के द्वारा फर्जी एनकाउंटर किया गया, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? लोगों का सवाल है। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से भरत तिवारी ने लाइव किया और लाइव करने के बाद भरत तिवारी के साथ घटना घटा, भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया, भरत तिवारी को मार दिया गया, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कौन सा एविडेंस की जरूरत है? क्या जांच हो रहा है और कब तक जांच होगा? यहां के संविधान की जो व्यवस्था है उसका जो स्थिति है, मतलब एविडेंस रहते हुए भी खुद को प्रूफ करना पड़े और दर बदर भटकना पड़े, इससे पूरा क्या हो सकता है? एक आम आदमी अपराध करे या ना करे, उनके ऊपर अगर एक आम आदमी के ऊपर अगर एफआईआर हो जाता है तो पुलिस बिना जांच किए उसको पकड़ लेगी और एफआईआर जब करेगी उस समय में भी बिना जांच किए एफआईआर दर्ज कर लेती। इससे पूरा क्या हो सकता है? यहाँ की व्यवस्था इतना घटिया है, इससे पूरा क्या होगा? आज जो लोग भरत तिवारी के एनकाउंटर में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर कार्रवाई, बड़ा असमंजस वाला स्थिति है कि सवालों के घेरा में एक आम आदमी अगर उनके ऊपर ऐसा दावा किया जाए तो तुरंत पुलिस कार्रवाई कर देती है, लेकिन विभाग के लोगों के ऊपर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सवाल ये है। देखिए, आज जंतर मंतर में इन्हीं सब गतिविधियों को लेकर के सवाल खड़ा किया गया, सरकार को घेरा गया, बिहार सरकार को घेरा गया, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी दी गई, कार्रवाई के लिए बोला गया कि भरत तिवारी अमर हैं, और भैया अमर तो हैं, वैसे विचारधारा को नमन है। जो इस माटी के लिए समर्पित है, हर एक आदमी को नमन है जो इस देश के लिए सोच रहा है, इस देश के लिए कर रहा है। भरत तिवारी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया उस माटी के लिए, उस बिलौटी के लिए, इस बिहार के लिए, इस भारत के लिए। वैसे लोगों को तो नमन होना चाहिए। और दुर्भाग्य यह है कि यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उनसे सवाल करने पे वो चुनौती स्वीकार करते हैं। उनको लगता है कि चुनौती दे रहा है हमको, हमारे कार्रवाई पे सवाल नहीं होना चाहिए, हमारे काम पे सवाल नहीं होना चाहिए। बड़े पदाधिकारी चाहे किसी विभाग के हों, उनसे अगर सवाल किया जाए, उनसे अगर बोला जाए और बैकबोन कोई नहीं है, कोई सपोर्ट आपके पीछे मजबूत नहीं है, तो दबा दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। और ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। भरत तिवारी एग्जाम्पल है। क्या भरत तिवारी को न्याय मिलेगा? सवाल ये है। इतना दिन बीत चुका, एनकाउंटर आपको भी याद होगा किस प्रकार से एनकाउंटर हुआ था भरत तिवारी, किस प्रकार से आत्मसमर्पण के बाद एनकाउंटर किया था। हालांकि पुलिस अपने पक्ष पे अड़ी कि भैया अपराधी कोई हो, एनकाउंटर तो करेंगे, लेकिन एक तरफ पूरा भारत भरत तिवारी को वीर मान रही है, भरत तिवारी को भगत सिंह मान रही है, एक क्रांतिकारी मान रही है, तो दूसरी तरफ कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनका दावा है कि भरत तिवारी अपराधी थे। भरत तिवारी के गांव के लोग, भरत तिवारी के अंतर जातीय लोग, जो मतलब वहां के दलित वर्ग के लोग हैं, उनका दावा कि भैया ना हमारे जात ना पात, फिर भी हमरा लड़ाई लड़ते थे और हम ही लोग के लिए लड़ते लड़ते मर गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब जांच हो रहा है, जांच में क्या कुछ होगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या होगा, क्या हो सकता है? देखिए, क्या हुआ है आज जंतर मंतर पे, इस पे भी चर्चा करना जरूरी है। ठीक है, भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध प्रदर्शन में एक ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पीएम मोदी को सौंपा गया है। भरत तिवारी की मां इस दौरान कही कि सम्राट चौधरी कहते हैं कि सहयोग शिविर पूरे बिहार में लग रहा है, अगर कोई अधिकारी 30 दिन के भीतर शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे बेटे भरत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर के 30 दिन पूरे हो चुके हैं, मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला, क्या मैं बिहार की नागरिक नहीं? सम्राट चौधरी जी, आपके कानून व्यवस्था से सवाल किया जा रहा है। अपना प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।